दियानतदारी से कह रहा हूं, दियानतदारी से। हमारे यहां यह रिवाज नहीं है लोगों को समझने का कि मैं अब ओहदों की और टिकटों की सियासत से बाला हो गया हूं। मैं जो सियासत कर रहा हूं वो ओहदा हो ना हो, एक नजरिए की कर रहा हूं और वो नजरिए पे कायम हूं। पीटीआई का मुस्तकबिल तो आवाम के हाथों में है और मैं समझता हूं कि जिस जमात की जड़ आवाम में हो उसका मुस्तकबिल रोशन होता है। बेशतर वो हैं जो 9 मई के वाकयात में मुलव्विस नहीं हैं, बेगुनाह हैं, उनको रिहा होना चाहिए। और मैं गुजारिश करूंगा, बड़ी तकलीफ देखी है उनने, बड़ी तकलीफ देख ली है, मेहरबानी फरमाइए कम से कम ईद वो अपने बच्चों के साथ कर ले। मुझे ताज्जुब इस बात का है कि हमारे वजीर आजम फ्रांस में आमों की सेल्समैनशिप कर रहे हैं। अच्छी बात है, मुझे खुशी हुई है क्योंकि ये तो मुल्तान की सौगात है आम, और हमारे बिल्कुल आम बड़े उम्दा हैं। लेकिन जनाब वजीर आजम, आमों के साथ साथ ये जो जॉइंट कम्युनिटी आया है, क्या इस पर आपको कुछ नहीं कहना था? हमारे वजीर खारजा इस पर कोई बात ना करें। असेंबली से बड़ा मुनासिब फोरम क्या है जो आवाम की तर्जुमानी करता है, जो पाकिस्तान की तर्जुमानी करता है, उस पर इसका तज़किरा तक ना हो? किस्म किस्म की बातें होती हैं, आप तकरीरें उठा के देख लें, लाम काफ हो रहा है, जुमलेबाजी हो रही है, लेकिन ये इशू जो नेशनल नौयत का है उस पर जिम्मेदार आदमी ने फॉरेन ऑफिस की स्पोक्स पर जो एक पॉलिटिकल इलेक्टेड क़यादत की हुआ करती है, तो इस पर भी मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये से गाफिल नहीं हो सकता कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग में कितना ताउन किया है। और आज भी ये जो टेररिज्म की बला है, वबा है, जिससे हम दो चार हैं, ये ग्लोबल फिनोमेना है, ये एक रीजनल फिनोमेना है, ये हमारे इलाके तक महदूद नहीं है। और इसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान कल भी तैयार था और आज भी तैयार है। हमने तो हमेशा कहा कि अमेरिका के साथ काउंटर टेररिज्म पर कोऑपरेशन के लिए हम तैयार हैं। इसमें हमारी भी बका है और हमारी भी ज़रूरत है, और रीजनल ज़रूरत भी है, और इंटरनेशनल कोऑपरेशन दरकार भी है, इंटेलिजेंस शेयरिंग है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, ये सब चीज़ें उसमें आ जाती हैं।